जय हिंद दोस्तों, फिर से एक नए रिएक्शन वीडियो के संग आप सबके सामने हाजिर हूँ। मैं हूँ राकेश और आप देख रहे हैं रियलिटी ऑफ बंगाल। तो दोस्तों फिर से एक रिजवान सर की वीडियो है। और जैसे कि कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया था पाकिस्तान को लेके, तो अफगानिस्तान में अटैक किया कुछ दिन पहले अफगानिस्तान का जो टीटीपी तालिबान है उन्होंने पाकिस्तान में अटैक किया था। तो क्या रिएक्शन में पाकिस्तान ने भी एक अटैक कर दिया, ER स्ट्राइक। तो उसमें से महिला बच्चा काफ़ी सारे लोगों की आम पब्लिक की जाने गया, उसी की रिलेटेड ये वीडियो है। वीडियो का भी अच्छा है, आप लोगों को अच्छा लगेगा। तो आइए शुरू करते, देखते रिजवान सर ने क्या कह रहा है। हेलो नमस्कार सत श्री अकाल अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब? तो साथियों, बोला था ना रमजान मुबारक चलता रहेगा, 30 दिन कुछ ना कुछ होता रहेगा। क्योंकि रमजान मुबारक एक ऐसा वक्त आता है जहां हम भाई लोग अक्सर सवाब कमाने के चक्कर में या शहीद होना चाहते हैं या शहीद करना चाहते हैं। भाई दोनों में सवाब मिलता है, क्योंकि जिसको शहीद कर रहे हैं हम मान के चलते हैं कि हम किसी गुनहगार को, किसी काफिर को, किसी मुनाफिक को शहीद कर रहे हैं। और जो शहीद हो रहा होता है वो ये मानता है एक गुनहगार, एक काफिर, एक मुनाफिक मुझे शहीद कर रहा है। ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन है। ये बाद में जब हश्र का दिन आएगा तो पता चलेगा कि कौन मुनाफिक था, कौन सच्चा मुसलमान था। तो वो सिलसिला साथियों खत्म होने का माशाअल्लाह नाम नहीं ले रहा है। और ये कश्मीर, कश्मीर से लेकर पाकिस्तान, पाकिस्तान से लेकर अफगानिस्तान, अफगानिस्तान से लेकर सीरिया तक हर जगह माशाअल्लाह ये मचा हुआ है। तो पहले बात करते हैं अपने कश्मीर की। किश्तवाड़ में बहुत जबरदस्त इनकाउंटर चला है जिसमें 3 झुलसा दिए गए, 3 अल्लाह को प्यारे हो गए रमजान के दिन, जिसमें एक सैफुल्लाह का नाम भी आ रहा है जो 10 लाख का इनामी आतंकी था और जैश के लिए ये काम करता था। और जैश के लिए भी कश्मीर के रिमोट एरियाज में ये रिक्रूटमेंट करता था। तो माशाल्लाह उसने जो दिन चुना या वक्त चुना वो उसने रमजान का चुना। और रमजान के दिन उसको जब घेराबंदी हुई है तो 2-3 घंटे इस पर इनकाउंटर चला है। तो ये तो किस्सा हो गया कश्मीर के रमजान मुबारक का। अब पाकिस्तान का रमजान मुबारक। अब पाकिस्तान का रमजान मुबारक आप लोगों को पता है कि इस्लामाबाद को लेके, बजौर को लेके, बनू को लेकर, जो मैंने आपको उस दिन बताया था कि एक अंकल आए थे मोटरसाइकिल, पुलिस थाने के सामने खड़ी करके चले गए थे, जिसमें 4-5 लोग रमजान के दिन, चांद रात के दिन माशाल्लाह हलाक हुए थे। फिर एक बजौर में एक सुसाइड अटैक हुआ था। वो गाड़ी लेके मुस्लिम एक पुलिस फौज की पिकेट में घुस गया था, जिसमें 16-17 माशाल्लाह फौजी हलाक हुए थे। अच्छा, कल एक खैबर पख्तूनख्वा में माशाल्लाह रमजान मुबारक के दिन एक लेफ्टिनेंट कर्नल भी पाकिस्तान आर्मी का हलाक करा गया है एक अटैक में। तो इसका बदला लेने के लिए अब ये देखो क्या बोलते हैं, करा भारत रहा है। सुनिएगा मजेदार बात, या तो ये झूठ बोलते हैं या इनकी हमसे फटती है। कर के बोलते हैं करा भारत रहा है, यही बोलते हैं ना। और आतंकियों पे अटैक करना होता है तो अफगानिस्तान पे कर देते हैं। अरे भाई, अगर हम करा रहे हैं तो हमारे ऊपर करो ना, तुमने अगर मां का दूध पिया है तो साहब कल एक बार फिर से माशाल्लाह रमजान मुबारक के दिन पाकिस्तान एयरफोर्स ने 7 जगह अफगानिस्तान की एयर स्पेस को वायलेट करते हुए उन पर एयर अटैक किया है, जिसमें जानकारी ये मिल रही है लगभग 50 से 70 लोगों के हलाक होने की खबर है। पाकिस्तान बता रहा है कि वो 50 से 70 आतंकी हलाक हुए हैं। अफगानिस्तान बता रहा है कि वहां पे महिलाएं और बच्चे हलाक हुए हैं। अब अफगानिस्तान ने भी सऊदीया से, कतर से, तुर्की से जो इनका आपस में समझौता करवा रहा था, इनका माने तहरीक तालिबान या पाकिस्तान का, उनसे कह दिया है कि अब हम भी अपने तरीके से इस पर रिटेलिएट करेंगे। फितना इल खवारिजी जो मैंने आपको बताया था, तो ये पुरानी 1400 साल पुरानी मान्यता से चीज जाके जुड़ती है। तो पाकिस्तान ने टीटीपी के आतंक को फितना इल खवारजिया का नाम दे रखा है। तो उन्होंने यहां पर साथियों एयर स्ट्राइक करा है। भारत ने इसकी बड़ी घोर निंदा करी है। भारत ने कहा है कि भैया रमजान का वक्त था और आपने इस तरीके से एयर स्ट्राइक करा। आपको रमजान में जायसवाल साहब का बयान आया है, स्टेटमेंट, आपको इसमें रुकना चाहिए था, आपको सब्र करना चाहिए था। अब जायसवाल साहब को ये नहीं पता है जो मुझे पता है, मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि रमजान के दिन ही तो, इसी महीने में तो माशाल्लाह मरने और मारने का सब्र थोड़ा कम हो जाता है। बाकी 11 महीने तो फिर भी रहता है,
पर इस पीरियड में कम हो जाता है क्योंकि यहां पर जन्नत जाने की माशाल्लाह चांसेस, हूरों की चांसेस आदमी की ज्यादा हो जाती है। तो ये हो गया है अफगानिस्तान में और आपके पाकिस्तान को लेके। अब आगे रमजान मुबारक बढ़ते बढ़ते सीरिया तक पहुंच गया है। सीरिया में आपको पता है अब नया आतंकी इनका हेड ऑफ द स्टेट बन गया था। उसने कहा हम पूरे सीरिया को एक धारा में जोड़ेंगे। अब सीरिया का कुछ हिस्सा कुर्द्स के पास भी था, वो भी माशाल्लाह मुसलमान है। तो अमेरिका ने उनकी शुरू में मदद करी थी, क्योंकि वो जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है उसका नाम लो तो ये रेड फ्लैग कर देते हैं, IS वाली, समझ गए ना। तो वहां पर उन्होंने कुर्द उनके खिलाफ लड़े थे। अब लेकिन जब अल शबा, क्या नाम है उसका, जो नया इनका आतंकी स्टेट ऑफ द हेड ऑफ स्टेट बना है, तो उन्होंने जब कुर्दों को खदेड़ना शुरू किया तो कुर्द्स के बहुत से एरिया में ये IS वाले जो बगदादी वाला ग्रुप है, इसके बहुत से आतंकियों को वहां कैद में रख रखा था। और एक इनका अलहौल कैंप था, वो एक तरह से कैंप भी था और वो एक तरह से प्रिजन भी थी। वहां पे 30-40 हजार बगदादी के ग्रुप के आतंकियों की जुड़ी परिवार रह रहे थे, परिवार। तो जब सीरिया ने इनके ऊपर अटैक किया, सीनियर आर्मी ने, इस पर देखिए आप लोगों को याद होगा मैंने पहले वीडियो भी अपलोड किया था। तो कुर्द वहां से भागे। जब भागे तो आगे के लिए उन्होंने एक मुसीबत खड़ी करने के लिए जेलों के दरवाजे खोल दिए और वहां से कई आतंकी भी फरार हो गए। अमेरिका कुछ को लेके तो एयरलिफ्ट करके दूर भागा है, मेनलैंड इराक में भागा है, लेकिन जहां पर उनकी महिलाएं, बीवियां और उनके बच्चे जो धीरे धीरे माशाल्लाह जवान हो रहे थे, 12 साल, 13 साल, 14 साल, ये उम्र काफी होती है आतंकी बनने के लिए, तो साहब वहां पर उनके दरवाजे खोल दिए गए। और वहां से खबर आ रही है 20 से 30 आतंकियों की महिलाएं, और ये रिपोर्ट बता रहा है, सीरियन गवर्नमेंट बता रही है कि यहां पर नई फसलें तैयार की जा रही थी आगे आतंकी बनने के लिए। अब वो भाग गए। अब वहां पर बगदादी के गुट ने, फिर से बता दूं, नाम लो तो रेड फ्लैग हो जाता है वीडियो, तो साहब वहां पर उन्होंने एक कैरावान ऑफ जिहाद निकाला है। वो कह रहे हैं कि हम पूरे सीरिया को कैप्चर करके रहेंगे, क्योंकि सीरिया में जो सरकार चल रही है वो मुनाफिकों की चल रही है। सीरिया में जो सरकार चल रही है वो मुनाफिकों की चल रही है, ये उनके शब्द हैं। और सीरिया कह रहा है कि ये जो बगदादी वाले हैं ये मुनाफिक हैं, और सीरिया कह रहा है कुर्द भी मुनाफिक हैं, और कुर्द कह रहे हैं सीरियन मुनाफिक हैं। तो बहुत, और इधर TTP कह रहा है पाकिस्तानी वाले मुनाफिक हैं, और पाकिस्तानी कह रहे हैं TTP वाले मुनाफिक हैं। और जो माशाल्लाह रमजान में लश्कर के 3 माशाल्लाह झुलसाए गए हैं, वो कह रहे हैं हमें जो भारतीय सेना मार रही है वो मुनाफिक है। और भारतीय सेना कह रही है कि तुम देश के दुश्मन हो, तो हमारी नजर में तुम मुनाफिक हो। तो भाई बहुत कंफ्यूजन मचा हुआ है रमजान मुबारक के दिन कि कौन जन्नत जाएगा और कौन नहीं जाएगा। मुझे तो इंतजार है हश्र का, द डे ऑफ जजमेंट का। उस दिन फाइनल होगा कि ये माजरा आखिर था क्या। तो अब सीरिया में फिर से IS वाला बगदादी एक्टिव हो गया है, फिर से उनके लड़ाकों का। अच्छा, ये भी खबर है कि कुर्द जब विड्रॉ कर रहे थे वहां से, तो उन्होंने अपने कुछ वेपन्स भी इन लोगों को दे दिए हैं, ताकि एक माशाल्लाह यहां से शुरुआत हो और सीरिया में फिर से एक सिविल वॉर का जाकर वहां पर माहौल बने। अच्छा, ताज्जुब की बात देखिए अमेरिका एंड ऑल की, ये कितने अच्छे और भोले लोग हैं कि उस टाइम पर जब इन्होंने बगदादी गुट को निस्ते नाबूद किया था और वहां पर सीरिया और इराक की फोर्सेस ने इनके आतंकियों को पकड़ा था, अबे उनको इन्होंने जेलों में रख रखा था, उनके बीवी बच्चों को जेलों में रख रखा था। ये कितने नादान, कितने भोले, कितने सी टाइप के लोग हैं भाई। क्या ऐसे लोगों को जेलों में रखा जाता है और या उनको ऊपर अल्लाह ताला को प्यारा कर दिया जाता है, क्योंकि उनका मकसद ही प्यारा होना होता है अल्लाह ताला को। तो ऐसे आदमियों को जेल में रख के आप उनको भी अल्लाह ताला से दूर रख रहे हैं और खुद एक गुनाह कर रहे हैं कि आपने उनको अल्लाह ताला से दूर रखा। तो उनकी भी जेलें थी। मुझे ये सोच सोच के ताज्जुब होता है। तो कुल मिला के मेरे भाई, रमजान मुबारक के 4-5 दिन बीते हैं और अभी 25 दिन माशाल्लाह बचे हैं। मुझे यकीन है
कि इस दौर में धुआं धुआं होता रहेगा। जैसा मैंने बताया, यही दौर है सबसे प्यारा, सबसे खूबसूरत, जब आपको शहीद होना चाहिए या तो चलिए दोस्तों, वीडियो खत्म हो चुका है। मुझे एक चीज समझ नहीं आता, ये लोग रमजान महीना में ही ऐसा क्यों करता है। रमजान महीना मुसलमानों की पवित्र महीना होता है, इबादत की महीना होता है। पता नहीं लोगों को ऐसा करके क्या मिलता है। तो दोस्तों, वीडियो खत्म हो चुका। आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर कहना, और वीडियो पसंद आया वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर से एक नए वीडियो के संग। तब तक के लिए जय हिंद।